राधे राधे, हरे कृष्णा। होली के पहले खरमास और होलाष्टक लग जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन खरमास में और होलाष्टक में बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होलाष्टक में और खरमास में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। शुभ कार्यों को करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इनमें नहीं किया जाता है। अगर करेंगे तो पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती है, अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें होलाष्टक में, खर मास में नहीं करने चाहिए। दोस्तों, खर मास पूरे 1 महीने तक लगा रहता है होली के पहले, और जबकि वो होली के बाद तक भी चलता है, जबकि होलाष्टक होली के 8 दिन पहले लगता है। खर मास फागुन शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तक रहता है। खर मास में जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य हैं वो सब बंद हो जाते हैं। सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य खर मास में नहीं किए जाते हैं। इस खर मास में शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गौना इत्यादि, नया मकान खरीदना, नई प्रॉपर्टी लेना, नई गाड़ी लेना, ये सब कार्य करना वर्जित माना जाता है। नहीं करना चाहिए कोई भी नया काम खर मास में, शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई कहता भी है इस समय में, इस अवधि में कोई शुभ कार्य करने के लिए, तो आप भूल कर भी न करें, नहीं तो इसका आगे जाके समय आने पे परिणाम अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन सभी प्रकार की पूजा पाठ, दान पुण्य आदि ये सब किया जा सकता है, क्योंकि इसी बीच में नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच होलाष्टक भी लगता है, और खर मास और होलाष्टक लगने से डबल दुष्प्रभाव का असर पड़ जाता है, अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव रहता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, कोई भी शुभ कार्य न करें, कोई भी अनुष्ठान वाला पूजा पाठ न करें, कोई भी मांगलिक कार्य न करें। शादी विवाह के लिए किसी के घर अगर आप जा रहे हैं बात करने के लिए, तो वो भी अभी रोक दें, क्योंकि उसका शुभ फल आपको नहीं प्राप्त होगा। किसी देव स्थान पे जाके कोई विशेष अनुष्ठान वाला पूजा पाठ नहीं करवाया जाता है, मुंडन संस्कार नहीं करवाया जाता है, नहीं तो इसके शुभ फल नहीं मिलते हैं और बाद में जाके बहुत ही अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस समय अनिष्ट शक्तियों का वास होता है और अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव रहता है, और जब हम कोई काम करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो वो उसको बिगाड़ देती हैं और उससे हमको लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि खर मास हो या फिर होलिकाष्टक हो, इसमें किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। यहाँ तक कि इसमें कोई नए वस्त्र भी खरीदने की मनाही की गई है। अगर आप कोई नया व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं, तो भूल कर भी खर मास में, होलिकाष्टक में नए व्रत की शुरुआत ना करें, नहीं तो उस व्रत का आपको शुभ परिणाम, शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो, चाहे एकादशी हो, चाहे प्रदोष व्रत हो, कोई भी व्रत हो, आप खर मास में या फिर होलिकाष्टक के समय भूल कर भी उस व्रत को ना शुरू करें। होलाष्टक के समय महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री भी खरीदने से मना किया जाता है, क्योंकि इसे जले कटे वाले दिन भी कहे जाते हैं। होलाष्टक से जुड़ी प्रहलाद की कथा आती है, जो सबको पता है कि हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को लेके आग में गोदी में लेके बैठ गई थी, जिससे उसे बहुत तकलीफ़ हुई थी, और 8 दिनों पहले से ही प्रहलाद को बहुत दुख दिया गया था। ये कथा होलाष्टक से ही रिलेटेड करती है। खर मास में और होलाष्टक के समय कोई नया बिजनेस, कोई नया कारोबार भूल कर भी नहीं शुरू करना चाहिए। किसी को उधार नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पैसा लौट कर नहीं आता है। खर मास के समय और होलिकाष्टक के समय हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें और गर्भ धारण करने की बिल्कुल ही ना सोचें। अगर आप तुलसी की माला धारण करने की सोच रहे हैं, तो खर मास और होलिकाष्टक के समय तुलसी की माला पहली बार धारण न करें, किसी विशेष शुभ मुहूर्त में ही धारण करें। इस समय किसी से भी
कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रसाद के रूप में भी कुछ खाने के लिए दे तो वह नहीं लेनी चाहिए। लौंग, इलायची, सफ़ेद मिठाई अगर आपको कोई खाने को देता है तो भूल कर भी इस समय उसको अगर आप ले भी लेते हैं तो भूल कर भी ना खाएं। खरमास और होलिकाष्टक के समय घर में जो पोछा लगाते हैं वो नमक के पानी से पोछा लगाएं और शाम के समय लोहबान की धूनी अवश्य जलानी चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है और इन्हीं नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन घर में लोहबान की धुनी अवश्य करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि खर मास में कोई भी नया काम नहीं किया जाता है, कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। जैसे शादी विवाह हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, कोई भी धार्मिक स्थल पे दर्शन करना हुआ, अनुष्ठान हुआ, कोई नई खरीदारी हुई, प्रॉपर्टी की खरीदारी हुई, या फिर कोई आप नया व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं। किसी को उधार में पैसे न दें, नहीं तो वो पैसा लौट कर नहीं आता है। और जैसा कि बताया गया है कि इस समय नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ उपाय करें। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने साथ थोड़ा सा हींग अवश्य रखना चाहिए। इससे जो बुरी शक्तियां हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। घर में जितने सदस्य हैं थोड़ा सा पोटली में हींग बना के अपने पास अवश्य रख लें, और इसको रखने से ये होगा कि जो भी बुरी शक्तियां हैं वो आपको टच नहीं कर सकेंगी, तो इससे आप पे बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। घर में नमक वाले पानी से पोछा लगवाएं और इस तरह से करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होगा और बुरी शक्तियों का वास कभी नहीं होगा। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। वे 12 राशियों में क्रमवार गोचर करते हैं। उसका शुभ और अशुभ प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ता है। सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति की राशियों मीन और धनु में प्रवेश करते हैं तो उसी समय खरमास लगता है। यह खरमास अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च, अप्रैल और दिसंबर, जनवरी के बीच में लगता है। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार खरमास फागुन, चैत्र और मार्गशीर्ष पौष माह के बीच लगता है। इस कारण इस अवधि में मांगलिक कार्य तो बिल्कुल ही नहीं किए जाते हैं। जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तभी से खरमास आरंभ हो जाता है और इसी के साथ शादी विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्य भी निषेध हो जाते हैं। खरमास शुरू हो जाने से विवाह संस्कारों पर 1 माह के लिए रोक लग जाती है। साथ ही अनेक शुभ संस्कार जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार प्रवेश भी नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पूरे महीने में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। जब गुरु की राशि धनु में सूर्य आते हैं तब खरमास का योग्य बनता है। वर्ष में 2 मलमास, पहला धनुर्मास और दूसरा मीन मास आता है। यानी सूर्य जब जब बृहस्पति की राशियों धनु और मीन में प्रवेश करता है तब खर या मलमास होता है, क्योंकि सूर्य के कारण बृहस्पति निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए सूर्य के गुरु की राशि में प्रवेश करने से विवाह संस्कार आदि कार्य निषेध माने जाते हैं। विवाह और शुभ कार्यों से जुड़ा यह नियम मुख्य रूप से उत्तर भारत में लागू होता है, जबकि दक्षिण भारत में इस नियम का पालन कम किया जाता है। मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर में इस दोष से विवाह आदि कार्य मुक्त होते हैं। गीता सार। खरमास में व्रत का महत्व। जो व्यक्ति खरमास में पूरे माह व्रत का पालन करते हैं उन्हें पूरे माह भूमि पर सोना चाहिए। एक समय केवल सादा तथा सात्विक भोजन करना चाहिए। इस मास में व्रत रखते हुए भगवान पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मंत्र जाप करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। श्री रामायण का पाठ या रुद्राभिषेक आदि का पाठ करना चाहिए। साथ ही श्री विष्णु स्रोत का पाठ करना भी अति पुण्य फलदायी माना जाता है। मास के आरंभ के दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत तथा उपवास रखना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ का अत्यधिक महात्म्य माना जाता है। इस मास के प्रारंभ के दिन दान आदि शुभ कर्म करने का
फल अत्यधिक मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत तथा पूजा आदि कर्म करते हैं वह सीधे गोलोक में पहुँचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान पाते हैं। हर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ का, दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। हर मास की समाप्ति पर स्नान, दान तथा जप आदि का अत्यधिक महत्व होता है। इस मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार दान आदि करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खरमास महात्म्य की कथा का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रातः एक सुनिश्चित समय पर करना चाहिए। इस मास में रामायण, गीता तथा अन्य धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का बहुत महत्व माना गया है। वस्त्र दान, अन्न दान, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। खर मास की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। लोक कथाओं के अनुसार खर मास मल मास को अशुभ माह मानने के पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। खर गधे को कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक बार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ को लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्यदेव को रास्ते में कहीं भी रुकने की मनाही होती है, लेकिन सूर्यदेव के 7 घोड़े कई सालों निरंतर दौड़ने की वजह से जब प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो सूर्यदेव उन्हें पानी पिलाने के लिए निकट बने एक तालाब के पास रुक जाते हैं। तभी उन्हें स्मरण होता है कि उन्हें तो रास्ते में कहीं रुकना ही नहीं है, तो वो कुंड के पास कुछ गधों को अपने रथ से जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। यही वजह है कि खर मास को अशुभ माह के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से खर मास में कैसे पूजा करें, क्या दान करें, क्या नहीं करें और खरमास की क्या कथा है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको खरमास की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।